गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह अभी बजे हैं 9 और हम सब अभी रेडी हो चुके हैं। नाश्ता कंप्लीट करके ये डिश यहाँ पे रख दिए हैं और अब यहाँ से निकल रहे हैं। अपने रिसोर्ट के बाहर ही शटल बस का पॉइंट है और वहाँ से हम बस लेके अजंता केव्स घूमने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए आज का सफ़र शुरू। आज सिर्फ अजंता केव्स ही घूमना है, बस आपको बताते हैं, दिखाते हैं, मजाक कराते हैं। चलिए तो आपने पीछे देखा वही अपना होटल से निकलते ही ऐसे शॉप्स आ जाते हैं और यहाँ से बसें चलती है। तो ऐसे शॉपिंग प्लाजा से घूमते हुए बस स्टॉप तक ले जाता है। चलिए सामने बस खड़ी ही है, बस में चढ़ते हैं और केव्स के लिए निकलते हैं। तो बस में बैठ गए हैं। जब तक पूरा बस फुल नहीं हो जाता है तब तक ये लोग बस में पैसेंजर लेते हैं, तब तक हमें वेट करना है। जब पूरा बस फुल हो जाएगा तब यहाँ से ये बस निकलेगा। तो अभी 9 बज चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से यही पहला बस है। अभी तक कोई बस अभी तक अंदर नहीं गया है क्योंकि इतने पैसेंजर्स अभी तक नहीं हुए हैं। तो चलिए वेट करते हैं, सभी आ जाए, बस फुल हो जाए, चलते हैं। तो बस शुरू हो चुकी है। यहाँ पे कुछ ऐसा इंतज़ाम है कि आपको ये जो केव्स है वो थोड़ी अंदर में है, जंगल के अंदर है और वहाँ तक आपको बस में ही जाना है। पहली बस 9 बजे शुरू हो जाती है। इस बस में हम जैसे टूरिस्ट पहले चढ़े, उसके बाद में कुछ स्टाफ के लोग थे और कुछ हॉकर्स थे, वो चढ़े हैं। कुछ किलोमीटर में ये केव्स तक हमें ले जाएगी। सिर्फ बस से ही आप केव्स तक जा सकते हैं और ये गवर्नमेंट का अरेंजमेंट है। तो हम आ गए, देखिए पीछे बस खड़ी थी, वहाँ से एंट्री लेना था, हमने एंट्री ले लिया है। गुफाओं के लिए अभी सीधा जाना है। 40 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। कैमरा फ़ी 25 रुपीज़ है, लेकिन छोटा सा कैमरा हो तो उसका कोई टिकट नहीं है। तो चलिए यहाँ से हैं स्टेप्स, पूरे 350 स्टेप्स हैं यहाँ पे चढ़ने के लिए। अगर आप स्टेप्स नहीं चढ़ सकते तो डोली भी मिल जाता है। कुछ स्टेप्स थे और यहाँ से सीधा रास्ता है, तो मैं यहाँ से अभी ऊपर जा रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर ये स्टेप्स आप नहीं चढ़ पाते तो यहाँ पे डोली की सुविधा है। आपको डोली में बिठा के घुमाते हैं और उसका फ़ीस है 1600, गाइड का फ़ी है 1800। तो समानांतर 2 रास्ते हैं, एक ऐसा जो अभी मैं चल रहा हूँ जिसमें स्टेप्स नहीं है लेकिन आपको चढ़ना है, और दूसरा स्टेप्स हैं, चढ़ के जा सकते हैं। तो चल के या चढ़ के, योर डिसीज़न। जहाँ से बस चली वहाँ से साथ साथ ये नदी हमारे बाजू में जा रही थी। तकरीबन 4 किलोमीटर का रास्ता है जो बस से तय करना है, गवर्नमेंट की बसेस से, बिकॉज़ ये नो पॉल्यूशन जोन है तो यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियाँ अलाउ नहीं है। तो लीजिए सामने दिख गई गुफाएं। तकरीबन 100 स्टेप्स चढ़े होंगे हम, नहीं 100 तो हो गए होंगे, और 100 स्टेप के बाद आपको फर्स्ट ग्लिम्स दिख जाएंगी। सीढ़ियों वाला रास्ता, ढलान वाला रास्ता। चलते चलते
चढ़ते चढ़ते साथ में ब्यूटीफुल व्यूज विथ दिस फ्लोइंग रिवर। थकान नहीं, ब्यूटीफुल नज़ारे, क्या ही बात है दोस्तों। स्वच्छ भारत कर्मचारी का सफाई करते हुए आपकी आंखें चौंधिया जाएगी जब इतने ब्यूटीफुल नज़ारे आपके सामने होंगे। क्या खूबसूरत जगह पे रहते थे ये लोग, वाह। ये सबसे पहली गुफा है, कारीगरी तो सुंदर है ही। यू कैन पॉज एंड रीड इट। ये गुफा नंबर 1 जिसके बीत चित्र काफ़ी प्रख्यात हैं, विख्यात हैं, और यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि आपने देखा इन गुफाओं में पेंटिंग्स थी और उन्हीं पेंटिंग्स के अजूबे को देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। ये गुफा नंबर 2, ये भी महायान संप्रदाय से समर्पित विहार है। तो गुफा नंबर 2 से बाहर आ गए हैं। देखिए ऐसी जगह जगह पानी पीने के लिए पॉइंट्स बने हुए हैं। चलिए अभी इस गुफा में जाते हैं। ये एक बड़ी सी गुफा है। वो जो पेंटिंग वाली 2 गुफा थी, उस गुफा में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो वो दोनों पेंटिंग वाली गुफा थी। और अब 1, 2, 16, 17 ये यहाँ की इम्पोर्टेंट गुफाएं हैं। बाकी यहाँ पे 29 गुफाएं हैं, हम सभी कवर करेंगे। 1, 2, 16, 17 शायद वो पेंटिंग की गुफाएं हैं, इसलिए वहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं ये लोग कुछ भी रिकॉर्ड करने के लिए। तो देखिए ऐसा कुछ है। तो ये 1, 2 और 3 नंबर की गुफाएं यहाँ पे हमने देखी। अब स्टेप्स डाउन आगे जाना है। तो दोस्तों, इफ़ यू आर नेचर लवर, यहाँ की सीनिक ब्यूटी आपको लुभाएगी। ये गुफाएं आर्किटेक्चर के मामले में तो अच्छी है ही है, लेकिन यहाँ की सीनिक ब्यूटी भी देखते ही बनती है। दोस्तों, यहाँ पे कुल 30 केव्स हैं, रॉक कट केव्स, और इसका निर्माण 2nd BC से 480 CE तक अलग अलग 2 फेसिस में किया गया, ऐसा माना जाता है। केव्स बहुत ही सुंदर हैं और सभी केव्स बुद्धिस्ट संप्रदाय को समर्पित हैं, जिसमें अलग अलग जातक कथाएं और बौद्ध चरित्र देखने को मिलते हैं। अभी इन गुफाओं में आप देखिए कहाँ से कहाँ पे खुदी हुई है ये गुफाएं। अब मेरा जैसा इंसान जो गुफाओं में जाना पसंद करता है, उसको ऐसी गुफाओं में मज़े ही आएंगे। इतना ही है। तो यहाँ पे क्या है कि गुफाओं को खोजा गया होगा, तब इतना मिला होगा, बाकी सिर्फ दबा हुआ होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये 2 मंजिला गुफा है। ये है गुफा नंबर 6। भगवान बुद्ध जी। वहाँ पे जो दरवाजे हैं, दरवाज़ों के पीछे कुछ खंड हैं, वो भी देखते हैं। ऐसे खंड हैं हर दरवाजे के पीछे। तो अभी यहाँ पे जैसे स्टेप्स थे, तो स्टेप्स चढ़ के हम ऊपर देखने जा रहे हैं कि कैसी है ऊपर की मंजिल। ये गुफाएं आप देख ही रहे हैं, बागोरे नदी के तट पे स्थित हैं, और बागोरे नदी यहाँ पे यू टर्न लेती है। वो जो रिवर की आवाज़ है ना, वो यहाँ तक आ रही है। तो उस यू टर्न के साथ यू टर्न लेती ये गुफाएं बहुत ही सुंदर दिखती हैं। हाँ जी, एक ही केव डबल स्टोरेज है। एक ही केव पूरे में यही है। हाँ, पर अजंता में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट केव है। हाँ हाँ,
इसमें जो बराबर। और अजंता में ये 6 नंबर ऐसा बना है डबल स्टोरेज में, इसी में आज भी पत्थरों में से संगीत निकलता है। अच्छा। हम लोग तबला ढोलक बजाते हैं ना। आइए सर, आइए यहाँ पे। इन पिलर से साउंड आती है। हाँ, क्या ही खूबसूरत गुफा है दोस्तों। यहाँ पे लाइट्स लगाई गई हैं। इलोरा में हमने देखा कोई लाइट्स नहीं थी, तो गुफा इतनी साफ नज़र नहीं आती थी। यहाँ पे सभी जगह पे लाइट्स लगाई गई हैं। गुफाओं में जो पेंटिंग्स हैं, सभी कलर्स नेचुरल कलर्स यूज़ किए गए थे, यानी पत्तों और फूलों से बनाए गए कलर्स पेंटिंग्स में यूज़ किए गए थे। सिर्फ एक ही कलर था जो बाहर से लाया गया था, वो था कलर ब्लू। वो पर्शिया से लाया गया था और वो यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे दिखता है ब्लू कलर। देखिए ये ब्लू कलर। ये गुफा नंबर 8 में हम आ गए हैं। वो सिर्फ एकमात्र 2 मंजिला गुफा, बहुत ही सुंदर थी। म्यूज़िकल गुफा बोल सकते हैं क्योंकि म्यूज़िक बजता था वहाँ पे। ये जो सभी गुफाएं हैं, उसमें ऐसे जो खंड हैं, वो सभी खंड मॉन्क्स के लिए बने गए थे। मॉन्क्स इसमें बैठते थे और साधना करते थे। जो प्लास्टर उस समय पेंटिंग्स, आप देखिए ऊपर थोड़ा थोड़ा पेंटिंग बचा है यहाँ पे। ये जो पेंटिंग्स है उसमें जो प्लास्टर यूज़ किया गया था वो मड प्लास्टर था, और मड प्लास्टर के लिए गाय का गोबर, मड, पेड़ पत्तियों के जो पत्ते होते हैं वो यूज़ किए गए थे, और उस मड प्लास्टर पे नेचुरल कलर यूज़ करके ये पेंटिंग्स बनाई गई थी, जो भी आपने देखी पिछले वीडियोस में। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी वो पेंटिंग्स नज़र आती हैं। और एक चीज़ है, ये नदी को बागोरे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो नदी है वो मानसून में फुल फ्लेज में बहती है। यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल हैं और वो बाघ की तरह साउंड करती हैं। सारी गुफाएं यहाँ से नज़र आती हैं। हम हैं अभी गुफा नंबर 8 पे। ये हैं गुफा नंबर 8। इन नज़ारों के साथ गुफा घूमने में कितना मज़ा आता होगा, रहने में कितना मज़ा आता होगा। यहाँ से एग्ज़िट है। सो ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर गुफा है ये। गुफा नंबर 9 है ये। इस केव नंबर 10 से इतिहास का एक पन्ना जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश ऑफिसर जॉन स्मिथ टाइगर हंटिंग के लिए इस एरिया में आए हुए थे 28 अप्रैल 1819 को, और तब उनकी नज़र इस केव पे पड़ती है। वो थी केव नंबर 10। लोकल्स इसके बारे में ऑलरेडी जानते थे। वो उनको बुलाते हैं, थोड़ा जंगल छटवाते हैं और इस केव में आते हैं, और फिर एक पिलर पे चढ़ के वो वहां पे अपना नाम अंकित कर देते हैं और डेट लिख देते हैं। देखिए ये है ऐसे। खैर उसके बाद इतिहास है, लोगों को इसके बारे में पता चलने लगा और यहाँ पे ढेरों लोग आने लगे। गुफा नंबर 1 से 10 और अब 11 से आगे। सभी गुफाओं में गुफा नंबर 1, 2, 16, 17
बहुत ही मेन है, क्योंकि इसमें प्राचीन भारतीय पेंटिंग्स जो भीत चित्र करते थे वो दर्शाए गए हैं और वो काफ़ी विपुल मात्रा में यहाँ पे दिखे जा सकते हैं। ऊपर बुद्ध जी की प्रतिमा है, लेकिन अभी ठीक से आप देख नहीं पाएंगे। यहाँ पे भी औरंगज़ेब ने आक्रमण किया था और इन गुफाओं को तोड़ने का आदेश दिया था। 3 साल तक इन गुफाओं को तोड़ने का काम किया गया, लेकिन इसको संपूर्ण ध्वस्त करना नामुमकिन सा था। तो 3 साल के बाद औरंगज़ेब ने अपने सैनिकों को वापस बुला दिया और ये तोड़ने का काम रुकवा दिया। ये है गुफा नंबर 13। बहुत सी गुफाएं ऐसे बंद की गई हैं। देखिए, इस गुफा में वैसे कुछ देखने लायक नज़र तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ हैं, देखते हैं। देखिए, यहाँ पे पानी के कुंड बने हुए हैं। सो ये पूरी जो गुफा है वाटर स्टोरेज की गुफा है। वो देखिए, प्राप्ति के पीछे स्टेप्स हैं, तो बाजू वाली गुफा से यहाँ तक ऐसे आते होंगे पानी भरने के लिए। ये गुफा नंबर 15 है। अंदर ये 16 नंबर की गुफा। यहाँ पे भी भगवान बुद्ध का स्टैचू होगा ऐसा लग रहा है। ये 16 नंबर वाली गुफा। ऊपर गए थे वो 15 नंबर। अब यहाँ से देखो, वैसे तो ये केव्स ईस्ट फेसिंग है, लेकिन सूरज कहीं भी चला जाए, नदी में गिर के रिफ्लेक्शन तो केव्स पे ही आएगा। बिल्कुल ही यहाँ से यू टर्न जैसा दिख रहा है। वहाँ से केव शुरू हुई, यहाँ से ऊपर, यहाँ से आगे और वहाँ पे ख़त्म। तक हम उस रोड से आए नीचे नीचे, फिर ये स्टेप्स चढ़ के ऊपर आए और अब यहाँ से ऊपर ही है पूरा। और यहाँ पे एक वाटर टैंक है। गुफा नंबर 17, जहाँ पे भी पेंटिंग्स हैं। वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। तो ये 17 नंबर की गुफा थी और इस गुफा में पेंटिंग्स बहुत ही अच्छे से रखी गई है, मतलब कि अभी भी इंटैक्ट है। और बुद्ध जी का वो जीवन चरित्र और कुछ अच्छी बातें वहाँ पे चित्रित है। पेंटिंग्स अभी भी इंटैक्ट हैं, तो आप अच्छे से उसको समझ सकेंगे। अगर आप यहाँ पे आएँ, गाइड लें, तो वो आपको अच्छे से समझाएंगे। स्टोरी बहुत लंबी है, पूरा तो मैं बता नहीं पाऊँगा, लेकिन एक्सपीरियंस करने जैसी चीज़ है बीच में। अंदर देखिए, वहाँ से वाटरफॉल। सामने दिख रही है 19 और ये है जहाँ से हम पास हुए वही होगी 18। वाह,
19 से आगे। यहाँ से वाटरफॉल है, मॉनसून में काफ़ी खूबसूरत होगा। अभी इतना पानी नहीं है इसमें, और ब्रिज बना हुआ है यहाँ से आगे जाने के लिए। वाह, जो भी गुफाएं हमने अभी तक घूमी वहाँ से यहाँ तक उसका ये ब्यूटीफुल व्यू। वाह, ये 22 हम ऊपर जा रहे हैं 22 के लिए। व्यूज़ तो क्या ही खूबसूरत हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर व्यूज़ वाली ये गुफाएं हैं, ब्यूटीफुल व्यूज़। अजंता और इलोरा अगर कंपेयर किया जाए, वाह, यहाँ पे है पेंटिंग्स की खूबी, वहाँ पे थी कार्विंग की खूबी। यहाँ पे खूबसूरत नज़ारे हैं, नज़ारे तो वहाँ पे भी थे, लेकिन यहाँ के नज़ारे कुछ और ही हैं। ये गुफाएं उतनी बड़ी बड़ी नहीं हैं जितनी इलोरा की गुफाएं थी, वो बहुत ही बड़ी गुफाएं थी। यहाँ पे गुफाएं छोटी छोटी हैं, और ये लोकेलिटी से काफ़ी दूर है, जंगल के अंदर है, तो इसका जो ब्यूटी है वो इंटैक्ट है। नेचर एट इट्स बेस्ट आप कह सकते हैं यहाँ पे। अब 29 गुफाएं हैं जैसा कि हमें बताया गया है, और अभी हम पहुँच चुके हैं गुफा नंबर 23 को। गुफाओं की खूबसूरती अगर मैं बोलूँ पर्सनली, मुझे इलोरा की गुफाएं ज़्यादा अच्छी लगी। अगर खूबसूरती के बारे में बोलें, नेचुरल ब्यूटी के बारे में, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आया। कोई भी मूर्ति यहाँ पे नहीं है, लेकिन होगी किसी ज़माने में, जैसे कि पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया है। आप सोचिए, अभी जहाँ पे ये बत्तियाँ लगी है, किसी ज़माने में यहाँ दिए जला करते होंगे। ये जो खंड है उसमें मॉन्क्स साधना किया करते होंगे, कुछ साधु तपस्वी यहाँ पे आके बैठते होंगे, अभ्यास करते होंगे। कैसी चहल पहल यहाँ पे रहती होगी उस ज़माने में। इसकी रंगीनियत कुछ और ही रहती होगी। इन दीवारों में जहाँ पे अब रंग फीके पड़ गए हैं, उस ज़माने में ये कितनी रंगीन रही होगी। ये सब चीज़ें जो हैं वो फ़ील करने की हैं। अगर आप फ़ील नहीं करते तो सिर्फ पत्थर नज़र आते हैं। इस ज़माने के लोगों ने कितनी मेहनत से उस ज़माने को यहाँ पे साकार करने की कोशिश की है। मेरे कहने का मतलब है, रिकंस्ट्रक्शन का वर्क भी अच्छे से किया गया है। अब ये गुफा को ही देख लीजिए। इसका साइंटिफिक
कंजर्वेशन वर्क इन प्रोग्रेस है, इसका उत्खनन चालू है और ऐसा माना जाता है कि ये गुफा कभी अधूरी रह गई होगी। देखिए ये सभी केव्स हम घूम लिए। ये 24 नंबर, ऊपर 25 नंबर और ये लास्ट केव है गुफा नंबर 26। और ये ऊपर में जो दिख रहा है वो पिकनिक पॉइंट है। तकरीबन 100 सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ पे जाएंगे तो ये पूरा व्यू अच्छे से नज़र आएगा। तो वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं चढ़ पाते हैं कितना है क्या है। क्या ही सुंदर कारीगरी दोस्तों, क्या बताएं कैसे बनाया होगा, ब्यूटीफुल। तो इसके आगे अभी 3 गुफाएं और हैं, लेकिन उन गुफाओं में हम जा नहीं सकते, रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि शायद गिर कुछ सकता है वहाँ से। उसको कंजर्वेशन का काम चल रहा है, अगर वो हो जाएगा तो हम वहाँ पे जा सकेंगे। तो कुल 29 गुफाएं हैं और 26 तक हम घूम सकते हैं, ऐसा है यहाँ पे। 26 से आगे नहीं है कुछ, अभी तो फ़िलहाल नहीं है। तो फाइनली गुफा नंबर 1 से 29 सारी गुफाएं हमने घूम ली, बहुत मज़ा आया। ज़्यादातर गुफाओं में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी तो वो हमने नहीं की है। अब प्लान तो ऐसा है कि वो जो सामने व्यू पॉइंट है वहाँ पे जाएंगे और सारी गुफाओं को वहाँ से देखेंगे। वहाँ से एक वाटरफॉल भी दिखता है तो वहाँ पे भी जाएंगे। वो जो गुफा नंबर 8 थी वहाँ से जो एग्ज़िट थी वहाँ से निकलेंगे, रिवर को जाएंगे और नज़ारों को एंजॉय करेंगे, थोड़ा फॉरेस्ट में घूमेंगे, ट्रैक करेंगे। लेकिन वो सब आप देख पाएंगे अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल ट्रैवल विद चिंतन। आशा रखता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो सी यू सून।